अजमेर दरगाह शरीफ के परिसर में शिव मंदिर होने का दावा विभिन्न ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक तर्कों पर आधारित है। हालांकि यह विवादित मुद्दा है और इसकी पुष्टि के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है। फिर भी इस दावे के पक्ष में कुछ प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं। एक, ऐतिहासिक तर्क। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में अजमेर क्षेत्र पर हिंदू राजाओं का शासन था, जैसे कि चौहान वंश। इस दौरान हिंदू मंदिरों का निर्माण व्यापक रूप से हुआ करता था। अजमेर दरगाह की जगह पहले हिंदू मंदिर होने की संभावना को उस समय की स्थापत्य शैली और निर्माण सामग्री के आधार पर जताया जाता है। इन स्तंभों में जटिल नक्काशी, बेल बूटे, फूल और अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्ह देखे गए हैं। स्तंभों पर उकेरी गई आकृतियां, जैसे कमल और पत्तियां, आमतौर पर हिंदू मंदिरों से जुड़ी होती हैं। छत और मेहराब। कुछ छतों और मेहराब की शैली भी पुराने भारतीय स्थापत्य से मेल खाती है, विशेष रूप से उन पर की गई ज्यामितीय डिजाइन और संरचना। जब मुस्लिम शासकों ने क्षेत्र पर कब्जा किया, तो उन्होंने कई मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों का उपयोग मस्जिदों और दरगाहों के निर्माण में किया। संभव है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन और दरगाह की स्थापना के दौरान पूर्ववर्ती संरचनाओं के अवशेषों को नए निर्माण में शामिल किया गया हो। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां धार्मिक स्थलों को पुनः उपयोग में लाया गया, जैसे कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। 2, स्थापत्य संबंधी तर्क। दरगाह शरीफ के परिसर में कुछ पुरानी संरचनाएं और नक्काशी ऐसी पाई गई हैं जो भारतीय मंदिर निर्माण शैली से मेल खाती हैं। हिंदू मंदिरों में उपयोग होने वाली विशिष्ट वास्तुकला, जैसे स्तंभों और नक्काशी का वहां होना, इस तर्क को बल देता है। 3, पौराणिक संदर्भ। दावा करने वालों का कहना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने से पहले यह स्थान एक शिव मंदिर था, जिसे बाद में मस्जिद या दरगाह में परिवर्तित किया गया, जिसका नाम राजेश्वर मंदिर या सोमनाथ से जुड़ा हो सकता है। 4, पुरातात्विक अनुसंधान। कुछ जगहों पर यह सुझाव दिया गया है कि यदि उचित पुरातात्विक खुदाई की जाए, तो यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलने की संभावना हो सकती है। 5, सांस्कृतिक तर्क। अजमेर और उसके आसपास कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र में हिंदू धर्म की पुरानी उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह मुद्दा ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। तथ्य यह है कि इन दावों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गहन अध्ययन और पुरातात्विक अनुसंधान की जरूरत होगी।